संसद में आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा सनातन हिंदू धर्मावलंबियों को अतिवादी कहे जाने की अखिल भारतीय संत समिति कठोर शब्दों में निंदा करती है। हम राहुल गांधी के हिंदू विरोधी रुख से सदैव यह जानते हुए कि उनका विचार हिंदू विरोध है, यूपीए सरकार के दौरान जिस प्रकार हिंदू आतंकवाद की परिभाषा गढ़ने का प्रयास हुआ था, 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हत्या, मां बहनों के साथ बलात्कार, या वर्तमान में बंगाल में होते हिंदुओं पर अत्याचार, केरल में हिंदुओं की हत्या पर जो राजनीतिक दल सदैव चुप रहा, उससे हम यह अपेक्षा नहीं करते कि वो हिंदू हितों की बात करेगा, परंतु इतना जरूर पूछना चाहते हैं कि राहुल जी, जिन लोगों ने आपके पिता की और आपके दादी की सरेआम हत्या की थी, क्या उनके बारे में भी आप आतंकवादी, अतिवादी कहने का साहस रखते हो? स्वाभाविक है कि नहीं। हिंदू समाज के बारे में इसलिए कि हिंदू शांत रहता है, लेकिन वो प्रत्युत्तर समय आने पर आपको अवश्य देगा। पॉलिटिकल संसद में भाषण के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कहा जिसको लेकर जो सत्ता पक्ष है वो खासा नाराज है। उनका आरोप है कि इन्होंने हिंदू समाज को आरोपित किया है। आप बताओ धर्माचार्य कैसे देखते हैं इस बयान को? धर्मो रक्षते रक्षितः। अगर हिंदू पर, हिंदुस्तान पर, हिंदुत्व पर आप कोई असभ्य भाषा का इस्तेमाल करते हैं, वह भाषा जो भारत के 125 करोड़ देशवासियों में से अत्यधिक संख्या में रहने वाले हिंदुओं के आत्मभाव को ठेस पहुंचाता है, ऐसे शब्दों की घोर निंदा होनी चाहिए। और ऐसे शब्दों को बोलने वाले, कहने वाले, ऐसे विचारधारा के रखने वाले लोगों का बिल्कुल परिष्कार कर देना चाहिए, दुष्कृत कर देने चाहिए। देश में ऐसे लोगों को रहने का अधिकार नहीं है जो हिंदुत्व और हिंदुस्तान के ऊपर अपना अनर्गल प्रलाप करते हैं, अलंगर भाव देते हैं। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, प्राचीन परंपरा में वेदों ने, पुराणों ने जिसे स्वीकारा है। ऐसे लोग यदि भारत में रह करके विश्व के उस संसद भवन में, जिस संसद भवन को अनेकानेक लोग सुनते हैं, वहाँ बैठ करके आप हिंदू पर, देश के संपूर्ण सनातन धर्म को मानने वाले लोगों पर ओछी टिप्पणी करते हैं, ये बिल्कुल स्वीकार नहीं होगा। एक न एक दिन पुनः आपके साथ आपके पार्टी को भी इसका भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने संसद भवन में जो अलग अलग धर्मों के भगवान हैं उनकी तस्वीरें भी रखी और कहा कि हमें शक्ति मिली है सत्ता पक्ष के खिलाफ लड़ने से, इन्होंने ही शक्ति दी है। उन्होंने ये भी कहा, भगवान की भी तस्वीर उन्होंने देखिए निशांत बाबू, रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, एक संग नहीं होय भुआलू, हंसब ठठाई फुलाइब गालू। ऐसा कदापि नहीं हो सकता है कि आप भगवान विश्वनाथ के फोटो को दिखाएं, शिव जी के त्रिशूल को आप उदाहरण के स्वरूप में दें, और उसी हिंदुत्व के विषय में आप तब बोलें जब भगवान विश्वनाथ स्वयं कहते हैं, जब भगवान विश्वनाथ के अनेकानेक अनुयायी कहते हैं कि नहीं, इस भारत में केवल हिंदुत्व की चर्चा होनी चाहिए, भारतीयों के साथ हिंदुत्व का बात होना चाहिए। तो आप शिव को दिखाकर शिव के दिए हुए वेदोक्त बातों का खंडन करते हैं, तो आप एक प्रकार से हमारे नज़र में मूर्ख हैं। आपको हमारी भाषा में, संस्कृत के साहित्य में वैशाख नंदन कहा जाता है, ऐसा मैं आपको कह सकता हूँ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।